Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं चंद्र से बनने वाले कुछ ऐसे योग के बारे में जिसको जान के आप चकित रह जाएंगे। और ये योग जो है, जिस योग के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, ये हर किसी की कुंडली में ये वाला योग बनता है। और इस योग से हम ये जान पाते हैं कि हमारा माइंड, हमारा इमोशन, हमारा मन हमें लाइफ में क्या क्या चीज़ें देता है और किन किन चीज़ों का हमें नुकसान भी करवाता है। तो अगर हमें इस चीज़ को, इस थ्योरी को अगर डिटेल से समझना है तो हमें मून को समझना होगा। और मून को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें चलना पड़ेगा अपने बर्थ चार्ट की तरफ। और अपने बर्थ चार्ट में हमें ये देखना है कि मून किस हाउस में प्लेस्ड है। मून जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा उससे जो 12th अवे जो हाउस आता है उस हाउस की चीज़ों का नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है कि मून की प्लेसमेंट जहाँ पर होती है उन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशनली उन चीज़ों को पाना चाहते हैं और उन चीज़ों से आप इमोशनली जुड़ जाते हैं। यानी आपका माइंड, आपका मन, आपका इमोशन, हर चीज़ उस चीज़ से जुड़ जाता है जहाँ पर मून की प्लेसमेंट होती है। और उसके चक्कर में उससे जो 12th अवे जो हाउस है उस हाउस का लॉस होता है, उस हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। जैसे मून अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो 12th हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। 12th हाउस यानी आइसोलेशन, 12th हाउस यानी बैड कंफर्ट्स, 12th हाउस यानी ड्रीम वर्ल्ड। बिकॉज मून आपके फर्स्ट हाउस में है तो सारा जो ध्यान है आपका वो अपनी तरफ रहेगा, तो उसके चक्कर में 12th हाउस की चीज़ों का लॉस हो जाता है। मून अगर आपके सेकंड हाउस में है तो फर्स्ट हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। सेकंड हाउस यानी फैमिली वैल्यू, वेल्थ, सेविंग, इन सब चीज़ों के चक्कर में आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए फर्स्ट हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। यानी आपकी हेल्थ का लॉस हो सकता है और आपके नाम और फेम का लॉस हो सकता है। इसी तरीके से मून अगर आपके थर्ड हाउस में है तो सेकंड हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। बिकॉज थर्ड हाउस का संबंध है आपके स्किल से और सेकंड हाउस का संबंध है वेल्थ से, यानी पैसे से। तो कोई भी क्रिएटिव पर्सन है, अगर वो चीज़ उसके काम आती है, यानी क्रिएशन अगर उसके काम आता है और वो कुछ क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रिएशन में कुछ ना कुछ टाइम उसका खराब होता है। और कई बार ये भी देखा गया है टाइम के साथ पैसा भी लगता है और आपके एफर्ट्स भी लगते हैं, लेकिन कई बार हमें गेन नहीं हो पाता है। तो अपने स्किल को बनाने के चक्कर में या स्किलफुल होने के चक्कर में सेकंड हाउस वैल्यू और वेल्थ का लॉस होता है। मून अगर आपके फोर्थ हाउस में होगा तो थर्ड हाउस की चीज़ों का लॉस होगा। फोर्थ हाउस यानी आपका कंफर्ट्स। जब आप हर टाइम अपने घर में रहेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे, फैमिली के साथ घुले मिले रहेंगे, तो कहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं? आप अपने स्किल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो उसके चक्कर में आपके थर्ड हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। मून अगर आपके फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस हो गया क्रिएशन का हाउस। फिफ्थ हाउस मतलब क्रिएटिविटी, फिफ्थ हाउस मतलब लव एंड रोमांस। तो फिफ्थ हाउस में अगर मून है तो फोर्थ हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। यानी नेचुरल सी बात है कि आप क्रिएटिव पर्सन है और अपने क्रिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है आपको देश विदेश में जाना पड़े, घूमना पड़े, तो उसके चक्कर में फोर्थ हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। मून अगर सिक्स्थ हाउस में है तो डेली के काम के चक्कर में, जॉब के चक्कर में आपके क्रिएशन का लॉस होता है, आपके लव एंड रोमांस का लॉस होता है। बीवी बोलती है टाइम तो देते नहीं है, शादी कर लिया, ओह बड़ी आफत है। मून अगर आपके सेवंथ हाउस में होता है तो सिक्स्थ हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। सेवंथ हाउस यानी रिलेशनशिप। ज़्यादा रिलेशनशिप को अगर आप मेंटेन करोगे तो अपने डेली के काम से आप हाथ धो बैठेंगे। आपका जो डेली का काम है, आपकी जो जॉब है वो छूट सकती है। आपके बॉसेस आपको बोल सकते हैं कि भाई क्या करते हो, काम नहीं करते हो, कहाँ रहते हो, और आप घूमते हैं, पहाड़ियों की सैर करते हैं अपने पार्टनर के साथ। मून अगर आपके 8th हाउस में आता है तो 7th हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। 8th हाउस यानी सीक्रेट वर्ड, सीक्रेसी, रिसर्च। सीक्रेट होने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर के चक्कर में आपके रिलेशन का लॉस होता है। मून अगर आपके 9th हाउस में है तो 8th हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। 9th हाउस
यानी धर्मा, 9th हाउस यानी गॉड, 9th हाउस यानी गुरु, 9th हाउस यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, 8th हाउस यानी सीक्रेट वर्ड, 8th हाउस यानी रिसर्च। तो 9th हाउस में अगर मून होगा तो 8th हाउस की चीजों का लॉस हो जाता है। दूसरा 9th हाउस जो है वो हमारा बिलीफ है, भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, गुरु के ऊपर जो हमारा बिलीफ होता है वो 9th हाउस है। और 8th हाउस है तंत्रा, तंत्रा मंत्रा, सीक्रेट नॉलेज। तो जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं वो तंत्र मंत्र में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र जो है वो आपको सांसारिक चीजों में उलझाता है, सांसारिक चीजों की इच्छा बढ़ती है, इसलिए आप तंत्र मंत्र करके उन चीजों को पाना चाहते हैं और इस संसार में फंस जाते हैं। मून अगर आपके 10th हाउस में है तो 9th हाउस की चीजों का लॉस होता है, यानी पब्लिक विजिबिलिटी के चक्कर में आपके हायर एजुकेशन का लॉस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का लॉस, गुरु एंड फादर का लॉस, भगवान के ऊपर जो आपका बिलीफ है, भगवान के मंदिर में जो आप जाते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, उन सब चीजों का लॉस हो रहा है। लॉस इसलिए हो रहा है कि आपका सारा ध्यान अपने कैरियर की तरफ, आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। आप अगर रोज काम नहीं करते हैं तो आपको माइंड में थोड़ी बहुत परेशानी महसूस होती है, बिकॉज आप अपने काम से इमोशनली जुड़े हुए हैं। मून अगर आपके 11th हाउस में है तो फ्रेंड लोगों के चक्कर में, अपने नेटवर्क सर्कल को मेंटेन करने के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने के चक्कर में पब्लिक विजिबिलिटी का लॉस हो जाता है, आपके कैरियर का लॉस होता है, क्योंकि सारा टाइम जो है वो आप अपने दोस्तों में खर्च कर रहे हो। ऑल टाइम आप सोचते हो कि पैसा कहां से आए, तो इसके चक्कर में आप अपने कैरियर की तरफ ज्यादा देख नहीं पाते हैं, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। मून अगर आपके 12th हाउस में होता है तो आइसोलेशन के चक्कर में, अलग रहने के चक्कर में, समाज से दूर रहने के चक्कर में, फॉरेन सेटलमेंट के चक्कर में जो आपकी इनकम है उसका लॉस होता है, और जो आपके फ्रेंड लोग हैं उन चीजों का लॉस होता है। और जब आप एक कम्युनिटी बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, उसका संबंध 11th हाउस से है। और 12th हाउस जो है वो आइसोलेशन का घर है, तो जब आप आइसोलेशन में रहेंगे तो आप पब्लिक से ज्यादा मिल नहीं पाएंगे, उसके चक्कर में आपकी इनकम का लॉस हो सकता है। ओके गाइज, सो आज मैंने आपको बताया चंद्र के बारे में और चंद्र से जुड़ी हुई कुछ खास चीजों के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने चंद्र के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।